नमस्कार, स्वागत है आपका जन सेतु एमपीसीजी में। आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। चलिए देखते हैं आज की मुख्य खबर। बिलासपुर जिले के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य जीतरंजन कुमार राठौर के द्वारा विद्यालय में अपनी बहन के साथ आई हुई 5 वर्षीय बालिका को थप्पड़ मारा तथा बुरी तरह से डांट लगाई, जिससे बालिका भयभीत हो गई। इसी प्रकार बिना कारण जाने अबोध बालिका के साथ सख्त व्यवहार किया जाना पाया गया। प्रारंभिक जांच में पुष्टि होने के उपरांत बिलासपुर जिले के कलेक्टर अवनीश शरण के द्वारा तत्काल प्रभारी प्राचार्य को प्रचार के पद से मुक्त कराते हुए बीईओ कार्यालय मस्तूरी में उपस्थित देने आदेशित किया गया। वही चिंतारंजन कुमार राठौर प्रभारी प्राचार्य मूल पद व्याख्या के निलंबन का प्रस्ताव भी संचालन लोक शिक्षण रायपुर को अनुशासन सहित भेजा गया है। मस्तूरी विकासखंड में इस प्रकार की घटना लगातार होने से विकासखंड शिक्षा अधिकारी को भी हटा दिया गया है और उनकी जगह विकासखंड शिक्षा अधिकारी मस्तूरी के प्रभार ईश्वर प्रसाद सोनवानी प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला एरएम शाही को दिया गया। स्कूल में बच्चे को एक साथ थप्पड़ मारने के बाद सामने आया, तो किस तरह की घटना है और क्या आपने जांच करने देखे तो क्या मिला उसमें? हाँ, मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार जो है हम लोग जो है के उतर आए हुए थे जांच में, और पता चला कि जो है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में भी एक बच्ची को थप्पड़ मारा गया है प्रभारी प्राचार्य श्री चितरंजन राठौर के द्वारा। तो हम लोग जो है मौके पर जांच करके बच्ची का और उसकी बहन का, जो दीप्ति दिनकर है, उसकी बहन जो कक्षा 5वीं में पढ़ती है, उसके साथ जो है कात्या दिनकर, उसकी छोटी बहन जो है आज किसी कारणवश उस साथ में आ गई थी। और 12 बजे प्रार्थना के समय सभी बच्चे जो है प्रार्थना में शामिल थे। उस समय प्रभारी प्राचार्य श्री राठौर जी के द्वारा जो है सीसीटीवी कैमरा में देखा गया कि एक बच्ची क्लासरूम में बैठी हुई है और प्रार्थना में नहीं गया है। तो इसलिए उन्होंने जा कर के बगैर परीक्षण किए कि बच्ची क्यों आई है, क्यों प्रार्थना में नहीं आई है, स्कूल का बच्ची है या नहीं है, उन्होंने द्वारा जो है बच्ची को थप्पड़ मारा गया है और जिसके कारण बच्ची को डांटा भी गया है। तो सहम करके वो कपड़े में पेशाब भी कर डाली है, जिसके पक्ष में जो है उनके पालकों से, माता पिता से और उनके एक और गार्जियन जो लेने आए थे उनका, और जो प्रत्यक्षदर्शी मैडम जो उनके साथ में थी, साहू मैडम, उनका भी बयान दर्ज किया गया है। और जो ग्रामीण नामदेव जी वहाँ पे उपस्थित थे उस समय, किसी कारण से स्कूल में आए थे, उनका भी बयान हम लोगों ने दर्ज किया है। तो इस प्रकार की निश्चित है कि बगैर परीक्षण किए जो है और इस प्रकार से छोटे बच्चे पर हाथ उठाना गलत है। कितना उचित लग रहा है सर? गलत है ये जो है, निश्चित है। इसके लिए मैं जिला शिक्षा महोदय को प्रतिवेदन बना के शासनात्मक कार्रवाई तो मैं भेजूंगा। मारने वाली बात सामने आई है, तो किस तरह का मामला है और क्या नाम है? जी, अभी मैं सुबह से आया था प्रथम पाली में, 7:30 बजे वाला पाली जो हिंदी मीडियम में, क्योंकि मुझे दोनों प्रभार सौंपा गया है, हिंदी माध्यम अंग्रेजी माध्यम दोनों का। तो हिंदी माध्यम वाले स्टाफ जो है 11:30 बजे के बाद उनकी छुट्टी हो जाती है, तो वे स्टाफ चले जाते हैं। उनके बाद इंग्लिश मीडियम के जो स्टाफ आते हैं उनके भी जिम्मेदारी मेरा है, उनके भी बच्चे और स्टाफ की जवाबदारी संपूर्ण मेरी है। नहीं, एक बच्ची को थप्पड़ वाली बात सामने है। तो उस दौरान जो है प्रार्थना का 12 बजे का समय प्रार्थना होता है प्रेयर का, तो प्रेयर के समय सभी जो है क्लास से बच्चे लोग प्रार्थना के लिए बाहर में आते हैं। तो बाहर आते हैं, उस दौरान सीसीटीवी कैमरा में देखा गया कि एक दो बच्चे जो है 2-3 बच्चे क्लासरूम में बैठे रहते हैं। तो मेरे स्टाफ के द्वारा उन लोगों को भेजा गया कि भाई जो भी बच्चे 1-2 बच्चे हैं, 2-3 बच्चे जो भी बैठे हैं क्लासरूम में, उन सभी को प्रेयर में उपस्थित कराइए। उसके दौरान जो है हमारी पूनम साहू मैडम और मैं स्वयं गया क्लासरूम में, तो एक बच्ची वहाँ बैठी हुई थी। मैं बोला, बेटा कैसे बैठी हो करके, प्रार्थना में क्यों नहीं गई हो? तो वो बोली कि सर मैं बाथरूम गई थी, वहाँ सूसू करने गई थी, तो कपड़ा वगैरह भी उनको सूसू कर लिए थे, गीला हो गया था। मारने वाली बात आप बताइए ना सर। हाँ, तो उनके बाद मैं उनको बोला कि बेटा तुमको भी प्रार्थना में जाना था, ऐसे करके उनको एक ऐसा उनको बोला कि भाई आपको भी प्रार्थना में जाना है अगले दिन से, ऐसे करके एक उनको छोटा उनको ऐसा एक चाटा लगाया था। बेटा लगाया कि सूजन हो गया सर? नहीं, उनको मैं बोला कि बेटा आपको प्रार्थना में जाना है, बाकी सभी बच्चे गए हैं तो आपको भी जाना चाहिए, क्लासरूम में नहीं बैठना है। तो ठीक है बोले थे। उसके बाद मैं बोला ठीक है। ऐसा लगा कि उनको बाद में पूछा गया कि उनके दीदी जब आई थी कक्षा 5वीं की, तो बोले कि सर मेरी बहन है, और ये मैं बोला मेरे को ऑफिस में मैं बैठा था, तो बहन है तो करके मेरे को बताया नहीं था, क्लास में है करके उनको। तो उनको मैं वही बताया कि बेटा सभी लोग प्रार्थना में गए प्रेयर में, तो आप लोगों को भी जाना चाहिए था।
जी। अब थप्पड़ मारे गाल से सूजन हो गया है जी, और बाथरूम भी कर डाली बच्ची। बाथरूम करने के भी पहले वो जो है बाथरूम करके आई थी, और वो बाथरूम करके आई थी तो उनका पेंट पहले से गीला हो गया। अच्छी बता रही है नहीं, बाथरूम करने गई तो पहले थप्पड़ सूजन हुआ कि नहीं, गाल से सूजन हुआ क्यों नहीं बोलते। थप्पड़ किसको बोलते हैं? हाँ, चाटा मारने किसको बोलते हैं? चाटा थप्पड़ क्या होता है? नहीं, मैं उनको प्रेम से बोला कि बेटा आपको भी मतलब जाना है, आपने उसमें हाथ उठाया है ना। नहीं, मैं उनको बोला कि बेटा सब लोग जब प्रार्थना में गए हैं तो आप क्यों नहीं गए हो, आपको भी जाना चाहिए, ये मैं बोला। आप एक है इसको, और एक बच्ची के ऊपर हाथ उठा रहे हैं, क्योंकि शासन के नियम में किसी नहीं, हाथ उठाने का नहीं है हमारा उद्देश्य। किसी बच्चे को हाथ उठाना या मारना पीटना नहीं, वो तो शासन का उसके नियम में नहीं है कि किसी बच्चे को मारपीट करो, प्रताड़ित करो या दंडित करो। भाई अनुशासन सिखाने के लिए बच्चों को हमको अनुशासन में रखने के लिए थोड़ा बहुत अनुशासित करना पड़ता है। नहीं, बच्ची जो है उनके दीदी जो है वहाँ प्रार्थना में गई हुई थी, पहले सुन लीजिए, बच्ची की दीदी जो है प्रार्थना में गई हुई थी। नाम बता दीजिए अपनी। हाँ ठीक है, रखो।